तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था गाइज। जो उसका घर था हेनसेन का वो जल रहा था। जो शेरी है वो भी कहती है हेनसेन का क्या, अब उनका क्या हुआ। जो डेवेन भी कहता है अभी हमें उन्हें बचाना होगा। और वो अपने मन में सोचता है अगर शेरी इतनी ज्यादा शोक हो रही है, उनकी चिंता कर रही है, तो जरूर उनके साथ कुछ हुआ होगा। और वो अपने मन में सोचता है मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर रेस्क्यू करना होगा। तो गाइज जो रियल विंचेंट था वो भी कहता है अब तुम क्या करोगे, क्या तुम आग के अंदर जाने वाले हो? उनका घर तो लपटों से गिरा हुआ है ना, आखिरकार तुम उसे कैसे क्या ब्लेड से काटोगे? तो वो भी करता है मुझे ऐसा करना ही होगा। और गाइज वो पोजीशन लेता है और एक ही अटैक करता है और एक अटैक करके उसके घर के अंदर चला जाता है दीवार को तोड़कर अपने स्लेज से। जो विंचेन है रियल विंचेन वो भी कहता है उधर देखो ब्रदर। तो वो भी देखता है, वो था गाइस मास्टर हेंसेन, वो बेहोश था। वो कहता है मास्टर हेंसेन आपको क्या हुआ? तो विंचेन भी कहता है ये बेहोश है। तभी जो विंचेन था वो देखता है क्रिम्सन लोटस सो जो जल रही थी। और गाइस वो अपने मन में सोच रहा था इसके अंदर से माना निकल रहा है बहुत ही ज्यादा, जिससे कि यहाँ पर आग लग रही है। तो डेवन भी कहता है ये तो ड्रैगन स्केलेटन की वजह से हुआ है। इसका मतलब जो ड्रैगन स्केलेटन है वो मास्टर हेंसेन की सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो कहता है हमें इन्हें सबसे पहले बाहर ले जाना होगा। तो गाइज वहां पर जो लकड़ियां थी, लकड़ियों का घर बना था, तो लकड़ियां थी वो नीचे गिर जाती है। वो भी कहता है अपने मन में अब आखिरकार अब मैं क्या करूँ, रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है बाहर जाने का, हमें यही रहना पड़ेगा। और वो कहता है रियल विंचेंट तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या मुझे कोई डिफेंसिव टेक्निक बता सकते हो डिफेंस करने के लिए? तो वो भी अपने मन में सोचता है ये तलवार ये अपने अंदर से माना को निकाल रही है, जब तक एक तलवार शांत हो नहीं जाती तब तक हमें यहीं पर ही रुकना होगा। तो वो भी कहता है लेकिन मुझे किसी न किसी टेक्निक की जरूरत है ताकि मैं अपनी ब्लेड ही इस आग को रोक सकूं। और हमें दिखाया जाता है वो अपनी टेक्निक का वाइज यूज करने लगता है। और वो कहता है अब मुझे डेवेन सेमियन की टेक्निक की तरह ही यूज करना होगा मेरी टेक्निक्स का, जिस तरह से मैं पिछली लाइफ में करता था। ये है सेमियन स्वॉर्डमैनशिप चैप्टर 1 जेंटल स्टील। और गाइस जो एड साइड कट लगा रहा था वो बताने लगता है ये सॉफ्ट ब्लेड स्टील की स्ट्राइक है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। धीरे धीरे अपनी ब्लेड को इधर उधर स्विंग करना है ताकि तुम्हारे आसपास आग नहीं पहुंच पाए। जिसे गई विंचेन भी देखता है और कहता है ओ माय गॉड सच में ये तो कर रहे हैं, ये तरीका ये काम कर रहा है, आखिरकार तुम हो कौन? तभी हमें दिखाया जाता है वो गाइज उस जगह से पूरी के पूरी आग जब तक हट नहीं जाती जब तक ही स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है वो उड़ भी जाता है मास्टर हेंसेन। तो वो भी कहता है मास्टर हेंसेन आप ठीक है? तो कहता है तुमने अभी अभी क्या किया, आखिरकार बच्चे तुम हो कौन? तुमने सेमियन स्वॉर्डमैनशिप का यूज किया है जो ही सेमियन फैमिली के। तो कहता है क्या आप क्या बेहोश थे इसलिए आपने कुछ और देखा होगा? और अपने मन में सोचता है कि इसमें इसका पता कैसे लगा? तभी वो कहता है हाँ हो सकता है कि मैंने कोई सपना देखा हो। तभी वो कहता है एनीवे अब ये शॉट वो कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस जो शॉट कंप्लीट हो चुकी थी पीछे से वो भी कहता है देखा जाए तो जब मैंने हैमर मारा तो मुझे नहीं लगा था कि इस तलवार के अंदर से इतनी ज्यादा माना की एनर्जी निकलने लग जाएगी। और गाइस डेवेन उसके पास जाकर वो तलवार अपने हाथ में पकड़ता है और उसे उठा लेता है। वो उसके अंदर से माना की एनर्जी निकल रही थी। वो भी अपने मन में सोचता है इस ब्लेड के अंदर से बहुत ही ज्यादा माना की एनर्जी निकल रही है, ये मेरे साथ कनेक्ट हो गई है। तभी वो भी कहता है आखिरकार तुम्हें ये पसंद आई या नहीं? तो कहता है ये शॉट तो इनक्रेडिबल है। तभी वो कहता है थोड़ा अजीब है। तो कहता है क्या? तभी वो बताने लगता है अगर पैट्रियार्च आर्सेनल ने ये हमारे लिए छोड़ा या फैमिली के लिए छोड़ा होता तो इस चीज को तो नुकसान ही नहीं पहुंचाना चाहिए था ना। इसका मतलब यह है कि पैट्रियार्च आर्सेनल ने ये हमारे लिए नहीं छोड़ा था ड्रैगन की स्केलेटन। तो भी कहता है मैं समझता हूँ। और वो हेंसेन से कहता है प्लीज मेरे लिए एक न्यू शॉट बना दो। तो कहता है क्या तुम्हें ये शॉट पसंद नहीं आए? तो कहता है नहीं ये मुझे पसंद आई लेकिन मुझे एक और शॉट की आवश्यकता है क्योंकि मुझे आशा है कि आप इससे भी ज्यादा अच्छी शॉट बना पाएंगे। तो कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन अभी मुझे इस जगह की सफाई भी करनी है और तुम इस जगह को देखो और मेरी हालत को देखो। तुम्हें क्या लगता है जब तक तुम्हें और ड्रैगन के स्केलेटन मिलेंगे जब तक क्या मैं जिंदा भी रहूंगा? तो विंचेन भी गाइस हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता है उसका एक और मिल चुका था ड्रैगन का स्केलेटन, वो चौका हुआ था। वो कहता है एक और। तो जो रेल आती वो भी कहती है ये मैंने तुम्हें दिया है ये ड्रैगन का स्केलेटन। तो कहता है आखिरकार एक और कैसे हो सकता है? तो कहती चुप रहो इसके बारे में बस फैमिली हेड और मुझे ही पता था। तो वो अपना मुंह चुप कर लेता है और कहता है सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा लॉयल हो सरवाना के प्रति जब भी तुम ये दे रही हो। तो कहती नहीं ये तो मैंने बस यंग मास्टर के लिए किया है। तो कहता है क्या सच में? लेकिन अब पूरी फैमिली में इसका पता नहीं चलना चाहिए और मैं इस शॉट बनाने जा रहा हूँ, मैं इसे जल्दी पूरा करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जा रहे थे, वो अपने मन में सोचते हैं आखिरकार वो बहुत ही ज्यादा समझदार हो चुके हैं, उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके सामने आ चुका था। वो उससे कहता है मैंने जो आपको चीज दी थी उसे लौटाने के लिए शुक्रिया लेकिन मैं अभी आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो वो भी कहती है
नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पहले ही वो दे दिया है जो आप मुझे देना चाहते हैं। आपने 14 साल के बाद अपनी एक ख़ासियत बना ली है। आप अब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, यही मेरे लिए काफ़ी है, एक मार्शल आर्ट कलाकार के रूप में। तो वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालता हुआ कहता है, लेकिन मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूँ रेलसा, मेरी तरफ देखो। अब मैं इस स्वॉर्ड के यूज़ से आराम से किन्सम डीमन को मार सकता हूँ और मैं एक 7 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट को शायद डिफीट कर पाऊँगा। आज मैं तुम्हें परमानेंटली डिफीट कर ही दूँगा। तो वो भी कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी दोबारा कह रही हूँ, मुझे हराना वो इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। फिर गाइस जो एक बड़ा-सा अटैक उसके ऊपर करती है डेवेन के ऊपर। डेवेन भी उसे रोक रहा था और वो अपने मन में सोचता है नहीं, अभी नहीं, क्योंकि गाइस वो उसके ऊपर से अटैक कर रही थी। वो उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें डिफीट कर दूँगी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले। तुम तो मुझे जीत के आस-पास भी नज़र नहीं आ रहे। तभी वो एक ऊपर से अटैक करते हैं और हमें बड़ा-सा धमाका दिखाया जाता है, क्योंकि उसने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था अपनी स्किल से। वो भी अपने मन में सोचती है उसने उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी वो देखती है कि इसकी स्वॉर्ड वो बिल्कुल अलग है, उसका माना फ्लो वो अलग है। तभी हमें दिखाया जाता है गाइज, वो अपनी स्वॉर्ड का मोड़ बदल कर उसके ऊपर एक स्टैक लगाता है। तो अभी उसे देखते हुए कहती है, ये तो पहले तो बिल्कुल डिफरेंट है, आखिरकार ये कैसे कर पा रहा है? ये पावर ही किस तरह की है? अब क्रिम्सन लोटस स्वॉर्ड के अंदर एक पावर आ चुकी है। रुको एक सेकंड, इसकी स्वॉर्ड के अंदर इसकी ब्लेसिंग्स भी है, ड्राफ्ट किंग की ब्लेसिंग्स, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार इस स्वॉर्ड ने अपने मालिक की ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये क्रिम्सन लोटस स्वॉर्ड की एक न्यू पावर है और वो नीचे आते हुए उससे कहती है, ओ तो तुमने अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी ब्लेसिंग्स को ऐड कर लिया। तो भी कहता है हाँ, इसमें जो मास्टर हेंसेन है उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो वो भी कहती है, तो अच्छा अब मुझे इसे और भी हार्ड बनाना चाहिए। और एकदम से वो गायब हो जाती है। तो वो भी अपने मन में सोचता है वो गायब हो गई और वो एकदम से उसके पीछे आ चुकी थी, वो राइट साइड फिर रही थी। तभी वो अपनी आंखें बंद कर कर अपने मन में सोचता है, आखिरकार उसने इतनी ज़्यादा स्पीड को पा लिया है और अब वो और भी ज़्यादा स्पीड में मेरे ऊपर अटैक करने वाली है, मुझे इसको रोकना होगा। और वो ये रही और गाइस वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो भी कहती है, तुम गलत हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो वो कहता है हाँ, अब मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। और गाइस जो एक ही दम से अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो उस अटैक के लिए रेडी था। और वो कहता है, ये रही तुम, मुझे अंदाजा था कि तुम मेरे पीछे अटैक करोगी। तो वो भी अपने मन में सोचती है, इसने अपने नंगे हाथों से ही मेरे स्वॉर्ड को पकड़ लिया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? तभी वो अपनी एक स्किल का यूज करता है, डबल स्वॉर्ड स्ट्राइक, और वो एक ही स्टैक लगाता है ड्राफ्ट किंग की स्किल का यूज कर कर। और गाइस जो उसने स्वॉर्ड पकड़ी थी उसे वो ले भी लेता है अपने पास, और हमें दिखाया जाता है वो पीछे हट चुकी थी उस स्किल से बचने के लिए। वो वहां पर खड़ी हो जाती है और कहती है, आखिरकार तुमने इस स्किल का यूज किया और मेरे ऊपर एक अटैक लगाई, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब मेरी स्वॉर्ड मेरे पास नहीं है। तो वो भी उसे उसकी स्वॉर्ड देता है और कहता है, इसे उठा लो, मैं ऐसी चीप विक्ट्री यानी गाइस सस्ती जीत को नहीं चाहता, समझ गई? तो वो भी उसे देखती है और उससे कहती है, आप इतने ज्यादा एरोगेंटली बिहेव क्यों कर रहे हैं? इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ गए? वो नहीं सोचेंगे कि तुम उनके किस तरह से अपोनेंट हो, वो तो बस तुम्हें मारने वाले हैं, मेरी तरह सिंपल अटैक नहीं करने वाले। तो मैं अब तुम्हें बताऊंगी इस दुनिया में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। तभी वो उसके अंदर से ओरा निकालती, तो भी उसे महसूस कर कर कहता है, आखिरकार अब क्या है इसका ओरा, वो इतना ज्यादा तेज और इनक्रेडिबल कैसे हो गया? तभी वो कहती है, तो अब इसे काउंटर करना, और वो एक ही अटैक करने के लिए रेडी थी। तभी वो एकदम से नीचे गिर जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और एकदम से मिंचन उसको पकड़ लेता है गर्दन से और उसके सर पर एक टपली मारता हुआ कहता है, तो अब तुम समझ गई, अब 4 महीने और बाकी है क्रिम्सन पोर्टेस में जाने के लिए, मेन वाले में, अब मैं उसके लिए जा सकता हूँ ना? तो वो भी कहती है, आखिरकार आपने ये कैसे किया? तो कहता है, ये तो मेरी ही एक स्ट्राइक का कमाल है, मैंने एक स्ट्राइक लगा के तुम्हारे माना फ्लो को कट कर दिया, जिससे कि तुम्हारी पावर थोड़े समय के लिए चली गई। तो वो भी अपनों ने सोचती है, आखिरकार इसने मेरी ब्लेसिंग्स से माना को ही हटा दिया, जिससे कि मेरी ब्लेसिंग्स ने भी काम नहीं किया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वो कहती है, आपने तो मुझे एक सरप्राइज दिया है। तो विंचेन भी कहता है, अब तुम्हें अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। तो वो कहती है, तो ठीक है, मैंने तुमसे कहा था मेरे ब्लेसिंग्स देने के बारे में, मेरी ब्लेसिंग्स का नाम है गैलेक्सी वंडरर। और हमें दिखाया जाता है गाइस विंचेन को, जो कि उसकी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए मेडिटेट कर रहा था। वो भी बताने लगते, इस तरह से माना कि फ्लो को ले जाओ, हाँ इस तरह से करो, और वो गाइस कर भी रहा था। उसने गाइस 2 दिन में ही अपने आप को ब्लेसिंग्स के पाने के जितना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि उसके बाद ब्लेसिंग्स आ जाए। और जो रियल विंचेन था वो डरता हुआ अपने मन में सोचता है, आखिरकार दोबारा धमाका नहीं हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है उसके साइड में से गाइस जो ब्लेसिंग्स की रियल ओनर थी, वो एक गोड, ब्लेसिंग्स की गोड, और हमारा सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन पोर्टस की तरफ, जहाँ पर एक जो बंदा था वो कहता है, तुम्हें इन डॉक्यूमेंट को भी देखना है, तुमने इन्हें हाथ क्यों नहीं लगाया? तो वो भी कहती है एक लड़की, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपना टैलेंट इतने बेकार सी चीजों पर क्यों वेस्ट करूँ? तो वो कहता है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। तो वो कहती है, चलो ठीक है। इस कागज पर तो क्रिम्सन डीमंस के क्रिम्सन पोर्टेस के लोगों का नाम लिखा है जो कि इस बार आएंगे। देखा जाए तो इसमें है अलग अलग यंग मास्टर्स का नाम। रुको,
विंचेंट एडिंग का, क्या वो मेन फैमिली से नहीं है? ये तो 7th मेंबर है ना मेन फैमिली का, और ये तो एक लूजर है गाइस जो ऐसे ही विंचेंट की बेइज्जती करती जा रही थी। जो पीछे खड़ा बंदा था वो भी अपने में सोचता है ये तो वही लूजर है। इसके बारे में बहुत सारे बेकार रूमर्स फैले हुए हैं। देखा जाए तो ये हमारे किम्सन पोर्टेस में आने वाला है। इसका मतलब मुझे किसी भी हालत में इसे नामांकित यानी नामांकित होने से रोकना होगा। तो अब इस कली को फूल बनने से पहले ही मुझे काटना पड़ेगा। और गाइज हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। गाइज अगर अच्छे व्यूज नहीं आए तो मैं इस मानवा को ड्रॉप करके एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करूंगा। 1000 से ज्यादा इस वीडियो पे व्यूज नहीं आए तो, क्योंकि मुझे भी यार करना पड़ता है, आप समझो। ओके बाय बाय।